हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है, बदलता रहता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अगर आप लोगों को आपकी राशि नहीं है पता तो आप लोग फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपने नाम का पहला अक्षर या अपनी डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हो कि आपका साइन कौन सा है, ठीक है। आपको कौन सी राशि देखनी चाहिए, ठीक है। आप उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। और बिना समय को ठीक है गवाए हम लोग फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, ओके जी। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैसा रहने वाला है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए अगस्त का महीना। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, द फूल की एनर्जी आ चुकी है, द हैंग्ड मैन की एनर्जी आ चुकी है। लेट्स स्टॉप शफलिंग द कार्ड्स एंड देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। द एम्प्रेस, ओह माय गॉड। अगस्त का महीना कुछ भी कहो, बहुत कुछ लेकर आ रहा है, ठीक है। ये जून जुलाई में, ये जून के एंड से लेकर जो जुलाई तक जो भी चला है ना, इतने सारे प्लैनेट्स का मूव होना एकदम से और सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ना कि एकदम पलट गई सिचुएशन ना सबकी 360 डिग्री। अब मुझे दिख रहा है कि सब कुछ सही होने वाला है। ओके गाइस, ऑलराइट, वेल, नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 12, नंबर 3, ठीक है। ये है, ठीक है, एनर्जी फ़िलहाल ये है। नंबर्स हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आप अपने पार्टनर से इस दिन मिले हो, कुछ स्पेशल हो, या अगस्त के महीने में इन डेट्स का आपसे कुछ लेना देना हो, ठीक है। ये तारीख है आपके लिए अगस्त के महीने में, हो सकता है बहुत कुछ लेकर आ रही हैं, ठीक है। क्लैरिफाई कर लेते हैं एनर्जी। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, क्या रीज़न है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता है स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, आपको एक बहुत ही क्लियरली बात बता देती हूँ मैं पहले तो आपको, ठीक है। करियर के लिए, ठीक है, करियर के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, ये करूँ कि ये करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, गुस्से पे कंट्रोल रखकर चलना सीखिए वृश्चिक राशि, ठीक है। आपका गुस्सा ना आपसे सब कुछ छीन लेगा, ठीक है। पेशेंस रखना सीखिए, स्ट्रेंथ लेकर आइए अपने अंदर, धैर्य लेकर आइए अपने अंदर, ठीक है। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे पारा चढ़ा होना, ठीक है। आप प्योर हैं, मुझे पता है, आप जैसे अंदर हैं वैसे बाहर हैं, ठीक है ना। आप जो अंदर सोचेंगे वही आप बाहर बोलेंगे। आपका ये नहीं कि आप 2 चेहरे या ठीक है 100 मुंह लेकर घूम रहे हो, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना, अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है, कहीं कुछ बोलते हैं करते कुछ हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज होती है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के साथ नज़र आ रहा है आप बिल्कुल दिल के साफ़ हो, ठीक है। प्योर पर्सन हो, ट्रांसपेरेंट हो। वो कहते हैं ना कि पानी पर अगर वो वाइट जो कपड़ा होता है ना, उस पर अगर पानी का भी दाग, मतलब पानी की भी एक ड्रॉप गिर जाए ना, तो क्या होता है, वो दिखने लगता है बहुत ही क्लैरिटी से ना कि देखो ये गीला हो गया। इतनी प्योरिटी है आप लोगों के नेचर में,
ठीक है। अपने गुस्से पे काबू रखिए। अगर आपके मन में किसी के लिए गुस्सा भी है ना, उसको जताने की, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपका काम बिगाड़ सकती हैं। यूनिवर्स कह रहा है आप धैर्य रखिए। अगस्त के महीने में धैर्य रख के बहुत चलें, ठीक है। सोच समझ के डिसीजन तो आप लेंगे ही, लेकिन फिर भी आपके पास चॉइसेस रहेंगी, सब कुछ रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये नेचर आपकी चीज़ें, आपकी अपॉर्चुनिटी छीन सकता है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली बता रही है आपकी जॉब है, फाइनेंस है, वो बहुत सही होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपका पैसा कहीं से फंसा हुआ है तो वो भी आता हुआ नज़र आ रहा है। बस गुस्से का ध्यान रखना, ये गुस्सा जो बीच में आ रहा है ना, ये आपकी सारी चीज़ों को लेकर डूब सकता है, ठीक है। ऑफिस हो, घर हो, अपने गुस्से को शांत रखिए, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। बाकी फाइनेंस तो आपके पास बहुत बढ़िया, मैं कह रही हूँ, ठीक है, कि आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या रीज़न है, क्यों आ रहा है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को दिखाता है टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर की एनर्जी। ओके, नॉलेजेबल तो बहुत ज़्यादा है आप, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, ठीक है। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ना आप लोग केयरिंग हो, लेकिन अपनी केयर को ना आप लोग पता है कैसे हो, आप अपना प्यार, अपनी केयर ना दिखाते नहीं हो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, एक बच्चा होता है ना, वो अपने ये देखता है कि माता पिता गुस्सा कैसे कर रहे हैं, ठीक है, मुझ पे मुझे क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि आपके इंटेंशंस क्या है, आप उनको क्यों बोल रहे हो, क्यों रोक रहे हो, क्यों टोक रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों की। हो सकता है, ठीक है, आपके अंदर प्यार बहुत है, नॉलेज बहुत है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना रूड बने हुए हो, टाइट बने हुए हो, ठीक है। अपना प्यार दिखाते नहीं हो, केयर दिखाते नहीं हो, ठीक है। जैसे एक फादर होता है ना, बहुत केयरिंग होता है, घर की पूरी जिम्मेदारी लेकर चलता है, सब कुछ करता है, ठीक है, लेकिन अपना प्यार कभी दिखाता नहीं, कभी रोकर नहीं दिखाता कि दिस इज़ वॉट आई एम, दिस इज़ वॉट आई फील फॉर यू, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत हिडन एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आप लोग रहते हो, नज़र आ रहे हो, ठीक है। सब कुछ संभाल रहे हो, टेम्परेंस की एनर्जी है, लेकिन आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, आप लोग ना रूड बहुत ज़्यादा हो। केयरिंग है आप लोग, लेकिन अपना प्यार दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। आपने ऐसा करा हुआ है ना कि मुझे कोई, आपका नेचर पता है कैसा शो होता है सामने वाले को, कि आई डोंट केयर। कोई अगर आपसे बात करेगा, लगेगा इसको परवाह ही नहीं है, ठीक है, ही जस्ट डोंट केयर, या ही और शी जस्ट डोंट केयर। क्योंकि मैंने कहा ना, मेल हो या फीमेल हो, आप कोई भी हो, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों, ठीक है, कोई आपके इंटेंशंस नहीं देख रहा है, सब वो देख रहे हैं आप क्या बिहेव कर रहे हो, ठीक है। क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है, क्यों, वो कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपका मेन मकसद तो यही है, इंटेंशन, ठीक है, ठीक है, कि आप सब कुछ बैलेंस करके चल सके। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, द फूल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, द फूल की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर क्यों आ रही है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, द फूल की एनर्जी क्यों आ रही है यूनिवर्स, यहाँ पर क्या रीज़न है, द फूल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, द फूल की एनर्जी क्यों आ रही है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, द फूल की एनर्जी क्यों है। ओके, द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है, द फूल बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यूनिवर्स यहाँ पर एक चीज़ कह रहा है, आपने जो गलती पास्ट में की थी, या अब तक आप जो करते आ रहे हैं, आप उसी गलती को फिर से दोहराएंगे, ठीक है। अगर आप किसी को, ठीक है, आप, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो, ठीक है। एक बार अगर आपको कहीं ठोकर लगती है, कि इंसान का एक नेचर होता है कि अगर आपको ठोकर लगती है ना, तो आप उसके बाद सोच समझ के चलते हो, ठीक है, उस गलती को दोहराते रहो। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है आपका कोई एक स्पेसिफिक नेचर है जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, एक तो आप ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि, ठीक है, आप किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी सुनते हो कि मुझे ये करना है, ठीक है ना। आपकी एनर्जी हमेशा ऐसे रहती है गुस्से के मोड में, ठीक है, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट हो तो अच्छा है, लेकिन अगर ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए तो आपको लेके डूब जाता है, भले ही आप मुंह के बल जाके गिरो, ठीक है। आप कोई ना कोई गलत फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये फैसला आप पहले भी ले चुके हैं। हो सकता है, जैसे कि मैंने किसी को कहा कि सर आप कान की कच्चे हैं, या मैम आप कान की कच्चे हैं, आप लोगों की नहीं अपने मन की सुने, ठीक है।
या फिर इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करें, या ये गलती ना दोहराएं। लेकिन फिर भी वो पर्सन मना करने के बाद भी सेम 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 चीज़ों को कर रहा है, और उसके बाद उसको नुकसान 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 उठाना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना जो गलती पहले कर चुके हो वही गलती फिर से करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, उसका नतीजा फिर से ये होने वाला है कि आप फिर से एक ऐसी स्थिति में आने आने वाले हो जहाँ आपको लगे कि ये क्या, मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरे साथ तो ठीक है कहीं न कहीं कुछ जो ठीक है चीज़ें ख़राब हो गई। तो मुझे दिख रहा है कहीं न कहीं आप अगस्त में कोई भी फ़ैसला लें, सोच समझ के लें, चाहे वो प्यार हो, रिश्ता हो, हेल्थ हो, करियर हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो। आँख बंद करके कोई काम नहीं करना है, या मैं ये कहूँगी अगस्त में, या फिर जिस इंसान ने आपके साथ विश्वासघात किया हो उस पर भरोसा करके उसको मौका नहीं देना है आपने। ठीक है? स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आगे चलते हैं। द हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वृश्चिक राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, द हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है, क्या रीज़न है? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्यों है। कार्ड आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, जो आ चुका है मैं वही लेने जा रही हूँ। ठीक है, ओके जी। लो, कुछ देर पहले मैंने कहा ही था, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। बॉटम ऑफ द डेक में अगेन आ गया है एम्परर। एनर्जी जब रिपीट होती है ना, समझ जाओ कि वो एनर्जी कितनी हाई है। ठीक है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक सिंपल सा उदाहरण दिया, या उदाहरण आ ही गया है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मैंने आपको कहा ना एक फादर क्या होता है, कभी केयर प्यार दिखाएगा नहीं, लेकिन होता बहुत कुछ है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता है। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आप कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा रहते हो, और कंफ्यूज रहते हो ना इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप सही गलत के बीच में फंसे होते हो, आपको पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। दिमाग की कोई कमी नहीं है आपके अंदर, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है आप लोगों से चर्चा करते हुए, बातें करते हुए, ठीक है, लोगों से पैसा अगर आपका है ना तो उसका डिसीजन आप किसी और के हाथ में मत दीजिए। कमाया आपने, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपके पैसे को कहाँ कैसे कहाँ किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ओके, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने आपको इस रीडिंग में बताया है ना कि अपना प्यार शो कीजिए। ठीक है, बच्चा नहीं समझ रहा है। ठीक है, कि आप रूड क्यों हो, स्ट्रिक्ट क्यों हो, ये एक एग्जाम्पल है, मैं सुना बता रही हूँ आपको। ठीक है ना, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, सब कुछ, आप कितनी एयर केयर कर लो, लेकिन अगर आपका नेचर ऊपर से वही रहेगा ना एकदम पत्थर जैसा, तो लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, आपके अगेंस्ट बोलने लग जाएंगे, आपके अगेंस्ट गॉसिप करने लग जाएंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि लोग आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है। ठीक है, हेल्थ भी यहाँ पे मुझे बहुत परफेक्ट दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स की बैंड बच सकती है आपके अपने नेचर की वजह से। फिर आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि यार मैं सारे सेक्रीफाइस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या सारी जिम्मेदारी निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ, उसके बाद वाई एम नॉट गेटिंग एनी लव, एनी इमोशंस, एनी केयर फ्रॉम माई ओन फैमिली, ओन पीपल और ओन किड्स। क्यों नहीं मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ठीक है, मेरा पति या मेरी पत्नी मेरी वैल्यू करी, रेस्पेक्ट करी, क्यों मैं अपने परिवार से दूर होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ना आप ध्यान रखिए। ठीक है, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आगे चलते हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के लिए द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है बॉटम ऑफ द डेक में। प्लीज़ मुझे बताइए बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी को दिखाता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके जी, ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके गाइस, बहुत लोगों के लिए गुड न्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ रही है। ठीक है, घर में हो सकता है कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो। अगर आप फीमेल हैं और आप प्रेगनेंसी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं तो येस, ठीक है, अगस्त का महीना आपके लिए खुशियाँ लेके आने वाला है। ठीक है, 2 से 3 होने वाले हो, सेलिब्रेशन करते हो नज़र आ रहे हो। ठीक है, बीती सारी बातें जो भी है नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस प्रेगनेंसी से बीती हुई सारी नेगेटिव बातें हील हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हूँ, सब कुछ मैनेज और बेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि ये एनर्जी है। ठीक है, नंबर्स बता देती हूँ जो बाद में आए थे। ठीक है ना, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 14, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 12। ठीक है, मैंने पुराने नंबर्स भी बता दिए, नए भी बता दिए हैं। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे दिख रहा है कि बीती बातों को भूलते हुए, या कुछ लोग यहाँ पे पास्ट से भी मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अब आप। ठीक है, अब आप पास्ट में स्टक होके नहीं रहना चाहते। दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, आप इतने इमोशनल नहीं हो कि आप पास्ट में अटके रहो। ठीक है ना, आप एकदम राजा रानी की तरह सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को अपने लोगों के लिए ले आइए। ठीक है,
हर जगह वो एक, ठीक है, एक एरोगेंट, एक ईगोइस्टिक नेचर इज़ नॉट गोना वर्क, ठीक है, नहीं काम करने वाला है। लोग आपके रीजंस नहीं देख रहे हैं, आपकी भावना नहीं देख रहे हैं, वो बस इतना देख रहे हैं कि ठीक है ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है या ऐसी बात कर रही है या ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं देख रहा कि आपके बोलने का रीज़न क्या है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर, ऑलराइट गाइड्स, देख लेते हैं, ठीक है। ऑल द एंजल्स, मास्टर्स, गाइड, टीचर्स, ग्रैंड मास्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक के लिए एंजल गाइडेंस क्या है अगस्त महीने के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए एंजल गाइडेंस क्या है अगस्त के महीने के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। अनसर्टेनिटी, चूज़ हु यू विल बिकम, ठीक है। निश्चितता बहुत है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। यू आर रेयर एंड फ्री, देर आर नॉट मैनी लाइक यू, ठीक है। आप बहुत रेयर हो, ठीक है, डेफिनेटली जो किरदार आप निभाते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है, हर कोई आपके जैसा नहीं है, आप स्पेशल हैं, ये समझिए, ठीक है। अनिश्चितता नहीं रखनी है, आपको नहीं पता होता है, अनप्रडिक्टेबल बहुत हो आप, ठीक है, आपको खुद नहीं पता होता है नेक्स्ट मोमेंट आपको क्या करना है, ठीक है। अनप्लान्ड चीज़ें काम करती है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना प्लानिंग के साथ चलते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में प्लानिंग कुछ नहीं होता, जो होता है सडन होता है, ठीक है, आपके डिसीजंस की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। लॉ इज़ नॉट जस्टिस, रूल्स दैट आर नॉट फेयर। ओके, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ठीक है, जस्टिस वो नहीं है जो बनाया गया है, ठीक है, जस्टिस कुछ और ही है, ठीक है। रूल्स कुछ ऐसे हैं जो आपको लग रहा है, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ चल रहा है ना, दिस इज़ नॉट जस्टिस, ठीक है। ये रूल सिर्फ परेशान कर रहे हैं, ये फैसला, ये जो नियम बना दिए गए हैं, कायदे कानून बना दिए गए हैं, कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लड़कियों के लिए मुझे फीमेल की एनर्जी में ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। लड़कियों को ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप फीमेल हो ना, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि मेरी गलती क्या है, क्या मैं लड़की हूँ इसलिए मेरे साथ ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। हो सकता है आपके घर वालों ने कुछ रूल्स या बचपन से काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऐसी देख ली हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार, आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो रूल्स बनाए गए हैं वो फेयर नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। लाइफ जीने का मौका जितना लड़कों को मिलता है उतना लड़कियों को भी मिलना चाहिए और बहुत प्रॉपर मिलना चाहिए। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, उन लोगों के लिए एनर्जी आइए। आगे देख लेते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स अगस्त महीने की स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की क्या रीडिंग है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए अगस्त महीने की स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की क्या रीडिंग है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें यूनिवर्स। कीप योर टेम्पर, डोंट अलाउ एंगर टू रूल ऑन यू। अपने गुस्से को काबू में रखिए, अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। फॉलो द वाइट रैबिट, ठीक है। और थोड़ा सा प्योरिटी है ही आपके अंदर, ठीक है, लेकिन जैसे एक, ठीक है, खरगोश होता है ना फुर्तीला, ठीक है, वैसे ही आपको फुर्तीला हो जाना है, ठीक है ना, प्योर हो जाना है, ठीक है। ऑलराइट, ये थी आपकी गाइडेंस स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आई होप कि आपको अगस्त महीने की रीडिंग पसंद आई हो, ठीक है। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो कुछ राशियाँ बची हैं उनकी रीडिंग भी मैं, ठीक है, आने वाले टाइम में डाल दूँगी फटाफट से और आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फटाफट से हम लोग लाइव में मिलेंगे जल्दी, ठीक है। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।